जय हिंद। रसिया और यूक्रेन के विवाद ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिससे अब लग रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वार पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अब दुनिया दो गुटों में बढ़ती जा रही है। एक गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और दूसरा गुट जिसका नेतृत्व रूस कर रहा है। और दो गुटों में बढ़ जाने के कारण हो सकता है कि अब तीसरा वर्ल्ड वार पॉसिबल हो जाए और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट है अभी शांत होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो क्या है पूरा विवाद, चलिए देखते हैं एक किनारे से। ये विवाद है रूस और उसी से टूटे एक छोटे से देश यूक्रेन के बीच में। लेकिन यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका के साथ पूरा नाटो देश खड़ा है। तो चलिए अब हम इतिहास के पन्नों को पलटकर कुछ देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही 1945 में ख़त्म हुआ, उसके बाद रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे को कभी देखना नहीं चाहते थे और तभी से दोनों देश एक दूसरे से लड़ने लगे और 1946 से लेकर 1991 तक लड़ते रहे, जिसे हम कोल्ड वार कहते हैं। कोल्ड वार ऐसा नहीं है कि शीत में मतलब कि ठंडी में लड़ा गया था। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़े, लेकिन दोनों एक दूसरे के पड़ोसियों को, एक दूसरे के सहयोगियों को मारते थे। जैसे कि जो रूस के फेवर में रहता था जो देश, उसे अमेरिका मारता था, और जो अमेरिका के फेवर में रहते थे उन्हें रूस मारता था। इसी को कहते हैं हम लोग कि शीत युद्ध, कोल्ड वार। शीत युद्ध एक प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई थी जो कि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच लड़ी गई। दोनों यही चाहते थे कि दुनिया पर हम ही राज करें। 1991 से पहले जो यूएसएसआर था वो 1991 में टूटकर 15 देशों में बिखर गया, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस कहलाया और सबसे पावरफुल भी वही देश था, रूस ही। उन्हीं 15 देशों में से एक देश यूक्रेन भी है, जिसके साथ आज रूस युद्ध लड़ने की एकदम पूरी तैयारी में है। इस पूरे विवाद के कारण को हम एक लाइनों में अगर कहना चाहें तो बस यही कहेंगे कि जो यूक्रेन है उसे नाटो से प्रेम हो चुका है और वह चाहता है कि हम भी नाटो देशों में शामिल हो जाएं। लेकिन रूस यही चाहता है कि हम यूक्रेन को नाटो में शामिल ना होने दें। रूस का दिल टूटा हुआ है और इधर यूक्रेन को नाटो से प्रेम हो चुका। नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि अब पूरे 30 देश हैं, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के अतिरिक्त इसमें मोस्ट पावरफुल देश कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस आदि शामिल हैं, जिसमें चाहता है यूक्रेन कि अगर हम उसमें शामिल हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि नाटो में एक सबसे बड़ा समझौता ये हुआ है कि अगर कोई भी देश इन 30 देशों में से किसी एक पर हमला करेगा तो उस देश को ये पूरे 30 देश मिल करके मारेंगे। यानी कि अगर यूक्रेन शामिल हो जाता है नाटो में तो यूक्रेन में कोई भी विवाद होगा तो अमेरिका सहित सभी पूरे 30 देश इसके तरफ से लड़ने के लिए तुरंत आ जाएंगे। ये बेसिकली यूरोप का मैप है, जिसमें नाटो के जो भी सदस्य हैं उन्हें दिखाया गया है। इसमें देखिए जो यूक्रेन है अभी नाटो में शामिल नहीं हुआ है, यही है जो प्रयास कर रहा है कि हम भी नाटो में शामिल हो जाएं तो हमारी भी पावर बढ़ जाएगी। अब कुल मिला जुला कर बात यही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रसिया उसे शामिल होना नहीं देख सकता है। रसिया कहता है कि हम तुम्हें भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम हमें भूल जाओ, ऐसा होने नहीं देंगे। रसिया का भाई दिल है कि मानता ही नहीं है। यूक्रेन के पूर्वी भाग में रसियन सेपरेटिस्ट रहते हैं, जो कि रसियन नस्ल के हैं और यूक्रेन में निवास करते हैं। ये चाहते हैं कि हम भी रसिया में मिल जाएं और हमारा ये एरिया रसिया में मिल जाए। रूस इसी के कारण लड़ रहा है और इन्हीं को कैप्चर करने का प्रयास कर रहा है। तो इसी क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए रूस अपना एड़ी से चोटी लगा दिया है और अमेरिका सहित पूरे नाटो देश इसे रोकने में लगे हुए हैं। तो रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपने बहुत सारे सैनिकों को तैनात कर रखा है और बॉर्डर पर ही अपने पूरे अभ्यास को जारी रखा हुआ है। अब मामला क्या होता है आगे, और लगता तो यही है कि अब ये भारी युद्ध का मोड़ लेगा। रूस ने अपने बॉर्डर पर तो सैनिकों को तैयार करा ही है, बल्कि बेलारूस से भी जो भी यूक्रेन से बॉर्डर लगते हैं वहाँ पर भी अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है और एकदम युद्ध के लिए तैयार है। कुछ सैटेलाइट इमेज वायरल हुए हैं जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि रूस का जो भी टेंट है सैनिकों का वो यूक्रेन बॉर्डर पर लगाया गया है, एकदम तैयार है सब कुछ। और
वहाँ पे जो भी फाइटर हैं वो सब एकदम तैयार दिख रहे हैं और प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। अब लगता तो यही है कि ये युद्ध होकर ही रहेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति भी बोल चुके हैं कि 16 दिसंबर को कुछ नया होने वाला है। और वहीं भारत ने भी अपने नागरिकों को भारत लौटने के लिए कहा है, और जिसमें अधिकतर एमबीबीएस करने वाले छात्र हैं वे सब जल्दी से लौट आएँ भारत, यही भारत के द्वारा कहा गया है। भारत के अलावा अन्य देश जिसके भी नागरिक वहाँ पे हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सब ने कहा है कि जल्दी से लौट जाइए और यूक्रेन में अब कुछ भी हो सकता है। तो अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस है जिसका साथ देने के लिए चाइना एकदम रेडी है, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब हैं। इसलिए युद्ध में क्या होगा इसके पीछे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और लगता तो यही है कि अब तीसरा विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। और बात है अगर भारत की, तो भारत को चाहिए कि वह गुटनिरपेक्ष रहे और चोरी से यानी पीछे से रूस को मदद करे, क्योंकि रूस ने हमेशा ही हमारा साथ दिया है। और अमेरिका की तो कोई बात ही नहीं है, उसका साथ देने लायक ही नहीं है। वह कब किसका साथ देगा कब किसका नहीं देगा ये को भी कहा नहीं जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ पूरा विवाद समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताएं कि भारत को क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।